Hello friends, today's topic is Parmenides philosophy being and non-being। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि इस फिलोसोफर के जो नेम स्पेलिंग है, इसको कई बार लोग परमेंडीज पढ़ते हैं, कई बार लोग पार्मेनाइडीज पढ़ते हैं, लेकिन जो सही प्रोनाउंसिएशन है, जो आपको सही जगह मिलेगा, ज़्यादातर लोग जो इस एजुकेटेड हैं, स्कॉलर्स हैं, वो इसको इस तरह से प्रोनाउंस करेंगे, परमेनाइट्स। आप इसको दो वर्ड्स में डिवाइड कर सकते हो, PARME, पार्मेनाइट्स, NIDES, पार्मेनाइट्स। पार्मेनाइट्स वॉज अ प्री सोक्रेटिक ग्रीक फिलोसोफर फ्रॉम इलिया। जिस तरह से थेल्स, एनेक्सिमेंडर, एनेक्सिमीनीज, ये सब माइलेटिस प्लेस से थे और इसलिए उनको माइलेटिस फिलॉसफी के लिए जाना जाता था, उसी तरह पार्मेनाइट्स क्या हैं, इलिया प्लेस से हैं और इसलिए उनको इलियटिक स्कूल ऑफ फिलॉसफी के लिए जाना जाता है। सो ही वॉज अ फाउंडर ऑफ इलियटिक स्कूल ऑफ फिलॉसफी। ही वॉज अ स्टूडेंट ऑफ Xenophon and the teacher of Zeno. Parmenides' only written work is a poem entitled On Nature, which have three main sections: from, reality, and opinion. This is important line because all the philosophical statement regarding Parmenides' philosophy you can find in these portions, especially in reality and opinion. These two portions are very important. An introductory section known as Poem, a central section of epistemological guidelines and metaphysical argument, and the concluding section about cosmology known as opinion. तो ये जो सेंट्रल सेक्शन ऑफ एपिस्टेमोलॉजिकल गाइडलाइन एंड मेटाफिजिकल आर्ग्यूमेंट है, ये रियलिटी से कनेक्टेड है। सो इट इज़ क्लियर कि फर्स्ट इंट्रोडक्टरी सेक्शन इज प्रोम, मिडल सेक्शन और द सेंट्रल सेक्शन of epistemological guideline and metaphysical argument is known as reality, and a concluding sections about cosmology known as opinion. Plato wrote an important dialogue in the name of Parmenides. उन्होंने पार्मेनाइड्स के नाम पर ही एक डायलॉग लिखा था, संवाद लिखा था, जो बहुत फेमस हुआ। पार्मेनाइड्स वॉज कॉल्ड द फादर ऑफ मेटाफिजिक्स। हम क्यों इनको फादर ऑफ मेटाफिजिक्स बोलते हैं, ये आपको उनकी फिलॉसफी से क्लियर हो जाएगा। बेसिकली पार्मेनाइड्स फिलॉसफी इस टाइटल से भी जानी जाती है, बीइंग इज नॉन, बीइंग इज नॉट। नाउ व्हाट इज दैट स्टेटमेंट? अकॉर्डिंग टू पार्मेनाइड्स, ऑल थिंग्स आर वन एंड दिस वन इज बीइंग। सारी चीज़ें एक हैं और ये एक क्या है, ये एक बीइंग है, विच इज़ इंडिस्ट्रिक्टेबल, इनफाइनाइट, इटर्नल, टाइमलेस, यूनिक, परफेक्ट एंड यूनिफॉर्म। तो ये जो वन एंटिटी है, वन बीइंग है, दिस इज द अल्टीमेट रियलिटी इन पार्मेनाइड्स फिलॉसफी। पार्मेनाइड्स हेल्स दैट multiplicity of existing thing, their changing form and motions are an appearance of a single eternal reality that is being. So according to Parmenides, कि हमें जितनी भी चीज़ें दिखती हैं, वेरियसनेस दिखती है, मल्टीप्लिसिटी दिखती है, वो क्या है? वो कुछ नहीं है, वो जो रियलिटी है, इटर्नल रियलिटी है, उसकी ही डिफरेंट टाइप ऑफ अपीयरेंस है जो हमें दिखती है। सो दैट अपीयरेंस इज नॉट रियलिटी और इट इज नॉट द पार्ट ऑफ रियलिटी, इट जस्ट अपीयरेंस। सो रियलिटी इज वन एंड दैट इज बीइंग। बीइंग इज द ओनली एग्जिस्टिंग एंटिटी, thus all claims of non-being are illogical. वो कहते हैं कि अगर ऐसा कुछ भी है जो बीइंग से एक्सक्लूडेड है या बीइंग से परे है, तो वो इलॉजिकल है।
सिर्फ बीइंग ही है जिसको हम रियलिटी एज अ रियलिटी कंसीडर कर सकते हैं. बीइंग इट इज कंप्लीटली ट्रस्टवर्दी एंड परsuasive. Non-being is a path that can neither be known nor spoken of. It means कि जो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, ना हम उसको जान सकते हैं और ना हम उसके बारे में बात कर सकते हैं. So there is no concept of, conceive of, no subject there to refer to, and no properties that can be predicated of nothingness. So basically the point is शून्यता. नथिंगनेस को हम शून्यता कह सकते हैं कि जो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, शून्य है, उसको हम किस तरह से परसीव करेंगे. उसकी ना कोई क्वालिटी है, ना कोई कैटेगरी है, ना कोई प्रेडिकेट है, ना प्रॉपर्टीज है. सो नथिंगनेस कैन नॉट बी नोन एंड नॉट अ सब्जेक्ट ऑफ लैंग्वेज. The cosmos is not composed of numerous entities like planet, star, human, animal, tree, flower, house, mountains, clouds, different appearance, which over time change their shape, color and place, birth and death, etc. आपको ये जो कुछ भी दिखता है कॉस्मॉस यानी वर्ड में, यूनिवर्स में, प्लैनेट, स्टार, ह्यूमन, एनिमल, कुछ भी, इवन अ डिफरेंट टाइप ऑफ अपीयरेंस जो टाइम टू टाइम अपना शेप और कलर चेंज करते रहते हैं. चीज़ों का बर्थ होता रहता है और डेथ होती रहती है. सो ऑल ऑफ दीज कंसिस्ट ऑफ बीइंग अकॉर्डिंग टू पार्मेनाइड्स, कि ये जितना कुछ भी आप देख रहे हैं ये सब बीइंग के ही अपीयरेंस है. सो ओनली बीइंग एग्जिस्ट. It is the foundation of the apparent thing. Parmenides considering that beside being there is no non-being. Being के अलावा कुछ भी ऐसा नहीं है जो non-being हो. Parmenides conceptualized self-existence and logical self-identity as the first principle of philosophy, and that is why he is called फादर ऑफ मेटाफिजिक्स. उन्होंने बताया कि एक ऐसी एंटिटी है जो सेल्फ एग्जिस्टेंट है, जिसके एग्जिस्टेंस के लिए किसी एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट को या एक्सटर्नल फैक्टर को मानने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप में ही सफिशिएंट है. बीइंग एंड नॉलेज. Being and knowledge. According to Parmenides, there is some sort of close relationship between being and knowledge, or if I say in a different language, thinking or knowing and being and existence. बात ये है कि जो चीज़ एग्जिस्ट कर रही है, जो एग्जिस्ट कर रहा है, उसका ही थिंकिंग से आप एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं, उसके बारे में सोच सकते हैं, उसके बारे में जान सकते हैं. So he says thinking and being are the same thing. यानी सोचना, किसी वस्तु के बारे में सोचना और उसका एग्जिस्ट करना एक ही चीज़ है. For the same thing is for thinking as is for being. According to him, which is not the subject of our thought, it cannot have existence. And who does not have existence cannot be the subject of our थॉट. तो पॉइंट ये है कि जिसके बारे में हम सोच नहीं सकते उसका अस्तित्व हो ही नहीं सकता, और जिसका अस्तित्व नहीं हो सकता उसके बारे में हम सोच ही नहीं सकते. सो ट्रू नॉलेज इज द रियलाइजेशन ऑफ दिस बीइंग, एंड दिस नॉलेज इज अटेनेबल not by senses but by reason alone, because being is not a physical object. Being is abstract, and you can know it by your reason alone or by your wisdom alone. आपकी सेंसेस इतनी कैपेबल नहीं है कि उस एब्स्ट्रैक्ट बीइंग को देख पाए. ट्रूथ एंड अपीयरेंस. बेसिकली ट्रूथ एंड अपीयरेंस, या हम ये कह सकते हैं रियलिटी एंड ओपिनियन, बिकॉज रियलिटी इज द वे ऑफ ट्रूथ.
एंड ओपिनियन इज द वे ऑफ अपीयरेंस। जो उन्होंने दो पार्ट लिखे हैं अपनी पोएम में, रियलिटी एंड ओपिनियन। रियलिटी में वो बात करते हैं ट्रुथ की और ओपिनियन में वो बात करते हैं अपीयरेंस की। So Parmenides argue in favor of way of truth and against the way of appearance, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग ये अपीयरेंस सच नहीं है। सो वो बात करते हैं ट्रुथ की। In the way of truth, Parmenides did not discuss what that was, which exists permanently, but highlighted the fact of existence as the truth. वो इस अपने वे ऑफ ट्रुथ में या रियलिटी में वो ये बात नहीं करते कि पास में क्या एग्जिस्ट करता था, क्या परमानेंट है, क्या नहीं है। वो बात करते हैं कि ट्रुथ है, ट्रुथ जिसको हम रीजन के थ्रू जान सकते हैं। इट इज़ द स्फीयर ऑफ ऑन्टोलॉजी एंड लॉजिक, परमानेंट एंड अनचेंजिंग, एक्सेसिबल बाय रीजन अलोन। द वे ऑफ अपीयरेंस इन द अदर साइड इज द स्फीयर ऑफ फिनोमेना। फिनोमेना बेसिकली आप इसको वर्ड से कंसीडर कर सकते हैं। चेंज एंड एक्सेसिबल बाय सेंस एंड ऑर्डिनरी परसेप्शन, क्योंकि आप देखिए ये जो वर्ड है आप अपनी आंखों से परसीव करते हैं, हर चीज़ देख सकते हैं आप, 5 सेंसेस के थ्रू उसको कंप्लीटली परसीव कर सकते हो। उसमें चेंज होता है, चेंज देख सकते हो, मॉडिफिकेशंस देख सकते हो। सो बट ये जो चेंज और मॉडिफिकेशन है, ये जो हमारे परसेप्शन का ऑब्जेक्ट है, ऑल दीज थिंग्स आर अपीयरेंस अकॉर्डिंग टू Parmenides. Behind this appearance there is a fixed entity, eternal entity that is being and that is abstract. You can't see by your eyes, you can't perceive by your senses. Only the way of truth is a path to truth, and the way of appearance leads to false belief, illusion and deceptions. वो कहते हैं कि ये जो आप देखते हैं ना वर्ड, ये आप एक तरह से किसको लीड करता है, भ्रम को, आपको धोखे को, डिसेप्शंस को, फॉल्स बिलीफ को लीड करता है। दिस इज नॉट ट्रूथ एंड दिस इज नॉट रियलिटी. Parmenides argued that the everyday perception of the reality of the physical world is mistaken. आप जो भी देखते हैं अपनी इस दुनिया में, आप डे टू डे लाइफ में जो भी देख रहे हैं, ऑल थिंग्स आर योर इल्यूजन ओनली. देखिए इसको हम कैसे समझ सकते हैं, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि सपोज कि जब हम कोई ड्रीम देखते हैं, ठीक है, जब तक हम ड्रीम देखते हैं तो हमको वो चीज़ें जो ड्रीम में हो रही होती हैं वो हमको रियल लगते हैं. ड्रीम ऑब्जेक्ट्स, ड्रीम कंटेंट हमको रियल लगता है. एंड वंस यू वेक, आप जैसे ही उठते हैं आपको तुरंत रियलाइजेशन हो जाता है कि ऑल दीज थिंग्स वर फेक. वो सब क्या थी, वो तो फेक थी, फॉल्स थी, वो ड्रीम था, वो रियलिटी नहीं थी. उसी तरह अभी क्या होता है, जब तक हमारे अंदर विजडम नहीं है तब तक हम क्या करते हैं, हम इस वर्ड को रियल मान लेते हैं. बट पार्मेनाइड्स बोलते हैं कि नहीं, ये रियल नहीं है, ये सिर्फ एक अपीयरेंस है. द रियलिटी ऑफ द वर्ड इज द वन एंड अनचेंजिंग, इनजेनरेटेड, इंडिस्क्रिबेबल होल. कि जो रियलिटी है वो चेंज नहीं होती, वो ख़त्म नहीं होती, कि वो ऐसा नहीं है कि आज है कल नहीं रहेगी, या वो पार्ट्स में डिवाइड नहीं होती, वो एक है, वो कंप्लीट है, परफेक्ट है. सो द ट्रूथ कैन नॉट बी नोन थ्रू सेंसरी परसेप्शन, ओनली थ्रू प्योर रीज़न और लोगोस. लोगोस मैंने आपको पहले भी बताया था हेराक्लिटस की वीडियो में, उसमें भी मैंने बताया था कि रीज़न, ज़्यादातर जो ग्रीक फिलोसफर हैं वो लोग उसको एज अ रीज़न यूज़ करते हैं, उसका मीनिंग. तो इस तरह से पार्मेनाइड्स का ये छोटा सा फिलॉसफी है. और इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट प्रोटागोरस.